अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं इंग्लिश मास्टर चैनल पे आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियत पढ़ा रहा हूँ और हमारा टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी यानी मरकज़ी रुझानत के पैमाने, जिसका थर्ड पॉइंट चल रहा है मोड। अर्थमेटिक मीन हम अपलोड कर चुके हैं मुकम्मल, हम मीडियन मुकम्मल अपलोड कर चुके हैं। मोड का हमने अनग्रुप डेटा अपलोड कर दिया है, उसके 2 क्वेश्चन करके हमने जिसमें बताया था। अनग्रुप डेटा के अंदर मोड इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा। किसी डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू जो होती है वो मोड होती है। अगर किसी डेटा में, याद रख लें, नोट कर लें इसको, अगर किसी डेटा में कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आई है, रिपीट नहीं हुई है, तो फिर उसका आंसर देंगे देयर इज़ नो मोड। उस डेटा में कोई मोड नहीं है। मोड जब भी होगा कि कोई एक वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। बाज़ दफ़ा डेटा के अंदर जो है एक फर्स्ट मोड भी होता है, सेकंड मोड भी होता है, थर्ड मोड भी होता है, या और ज़्यादा मोड भी होते हैं। यानी रिपीटेड जितनी बार रिपीटेड, जो सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू होती है वो फर्स्ट मोड होती है, उससे कम जो रिपीटेड वैल्यू होती है वो सेकंड मोड होती है, उस सेकंड मोड से कम जो रिपीटेड वैल्यू होती है थर्ड मोड होती है, और इस तरीके से मल्टीपल मोड होंगे। ठीक है, लेकिन जब तमाम वैल्यू एक एक बार आई होंगी तो उस डेटा में कोई मोड नहीं होगा। ये अनग्रुप डेटा के अंदर जो हमने पिछला लेक्चर डाला है उसके अंदर होता है मोड, बताते हैं रिपीट। लेकिन आज हम जो लेक्चर कर रहे हैं, मोड जो मालूम कर रहे हैं वो ग्रुप डेटा से, उसके अंदर ये वाली बातें नहीं होंगी, उसका प्रोसीजर अलग है ग्रुप डेटा के अंदर। तो चलते हैं ग्रुप डेटा का पहले क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले मैं आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ, मोड का यहाँ फार्मूला भी लिख देता हूँ सामने। ग्रुप डेटा के अंदर मोड का जो फार्मूला होता है, फॉर्मूला ये आपका एक्स हो गया। इसका थोड़ा सा कर्ली होता है, ये लाइन ऊपर होती है तो कर्ली इसको मोड के लिए कहते हैं, मोड। लेकिन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, लेकिन जो कर्ली बन जाएगी, थोड़ी सी कर्व करेगी, तो ये मोड का सिग्मा कहलाएगा। ये एक्स है आपका, एक्स के ऊपर ये थोड़ा सा कर्ली स्ट्रेट लाइन को कर गया थोड़ा। फिर लोअर क्लास आएगी यहाँ पर, जो भी ग्रुप होगा प्लस का निशान आएगा, फिर एफ और एम आएगा, फिर माइनस आएगा, F1 आएगा। फिर यहाँ से हम लाइन लगाएंगे, 2 फार्मूले का है, 2 के साथ F और M आएगा, माइनस F1 आएगा, माइनस F2 आएगा, और यहाँ ज़रब आई आएगा, यानी क्लासों के दरम्यान में कितना फ़र्क है, विड्थ कितनी है, आई। ये है, ये इसका मोड का फार्मूला है, याद कर लें हमेशा। ये फार्मूले को याद रख लें मोड के। इस फार्मूले से हम ग्रुप डेटा के अंदर मोड का फार्मूला है, इस फार्मूले से हम मोड मालूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन लेते हैं, एक डेटा लेते हैं। हम यहाँ पे क्लास इंटरवल ले रहे हैं, जमाती वक्फा एक कॉलम ले लिए, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम ले रहे हैं। ये 2 कॉलम जो है हम ले रहे हैं, जो आपको सवाल के अंदर आएंगे। ये मैं लाइन खींच देता हूँ। एक कॉलम ये हो गया, क्लास इंटरवल का हो गया, दूसरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया। ऊपर से भी लाइन लगा देता हूँ। इस तरह आपको सवाल मिलेगा डेटा, ग्रुप डेटा के अंदर। इस तरह आप क्वेश्चन हो गए। ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये हमने क्वेश्चन ले रहे हैं। हम यहाँ ले रहे हैं 1 से लेके 10 नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, फिर 11 से लेके 20 नंबर वाले स्टूडेंट कितने क्लास में हैं। ये ग्रुप, ये क्लास ये एक ग्रुप ही बन गया, एक ग्रुप ही बन गया। 21 से लेके
21 से लेकर 30 नंबर हासिल करने वाले का ग्रुप बन गया। जिन स्टूडेंट के इस रेंज में नंबर आए वो कितनी तादाद में है, वो यहाँ फ्रीक्वेंसी में तादाद लिखेंगे उनकी। 31 नंबर से लेके, इनमें दोनों नंबर शामिल हैं, 40 नंबर तक कितने स्टूडेंट ने हासिल करे हैं वो उनकी तादाद यहाँ पर आ जाएगी। 41 से लेकर 50 नंबर कितने स्टूडेंट हासिल करे हैं, 51 नंबर से लेकर 60 नंबर कितने स्टूडेंट हासिल करे हैं, और 61 से लेकर 70, यहाँ तक की हमारे पास हमने ग्रुप ले लिए हैं। अब हमारे पास इस वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी मौजूद है, 2 स्टूडेंट हैं, इसकी 3 है और इसकी 6 है, इसकी 12 है, इसकी जो है 8 है, इसकी 4 है, इसकी 6 है। ये फ्रीक्वेंसी है हमारे सामने। यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया है, आपसे कहा गया है फाइंड मोड मालूम करें। ठीक है, मोड का फार्मूला आपके सामने ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये मोड है फार्मूला। इस फार्मूले के तहत हमें क्या चाहिए, देखें जब भी आप मोड करने जाएंगे सबसे पहले अपने डेटा पे नज़र रखिए, क्लास इंटरवल जो ग्रुप दिया होगा, ग्रुप की पहली क्लास देखिएगा, ये जो अपर क्लास है, और सेकंड ग्रुप की जो लोअर क्लास है, इन दोनों को देखिएगा। अगर ये सेम फिगर हैं तो हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये 10 से पे ख़त्म हो रहा है, ये यानी कि नेक्स्ट क्लास भी 10 से ही शुरू हो रही है, 20 पे ख़त्म हो रही है तो नेक्स्ट क्लास भी 20 से शुरू होती है, 30 पे ख़त्म होती है तो नेक्स्ट क्लास भी 30 से ख़त्म होती है। यानी आपकी कंटिन्यूस डेटा होता है, जहाँ पे पिछली क्लास ख़त्म होती है, नई क्लास उसी रकम से शुरू होती है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। लेकिन जब जहाँ पर एक क्लास ख़त्म होती है और नई क्लास शुरू होने में एक का फ़र्क आ जाता है, 1 का फ़र्क आ जाता है, तो ऐसे डेटा को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ को कंटिन्यूस डेटा बनाने के लिए जो एक का फ़र्क होता है उसे ख़त्म करने के लिए हमें क्लास बाउंड्री बनाना पड़ती है। इससे पहले हमने क्लास बाउंड्री मीडियन में बनाई थी। क्लास बाउंड्री उस 1 का फ़र्क को, तो हमारे पास एक क्लास में 2 वैल्यू हैं, एक लोअर क्लास है, एक अपर क्लास है, तो हम एक का जो फ़र्क आ रहा है इन दोनों के बीच में, जो 1 का फ़र्क आ रहा है, उस फ़र्क को 2 हिस्सों में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी 0.5। तो हम कंटिन्यूस क्लास बाउंड्री बनाने के लिए, डेटा को कंटिन्यू लाने के लिए 0.5 यहाँ से माइनस करेंगे लोअर क्लास से, और 0.5 को अपर क्लास में ऐड कर लेंगे। इसी तरह हर क्लास ऐड करेंगे, 0.5 इस लोअर क्लास से माइनस करेंगे और 0.5 इस अपर क्लास में ऐड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में 0.5 इस लोअर क्लास में से माइनस करेंगे, 0.5 इसमें से अपर क्लास में ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करने आते हैं। मैं डेटा को यहीं आगे बढ़ा लेता हूँ, जो हमें मुझे आगे मज़ीद कॉलम चाहिए 2, वो मैं यहीं ले लेता हूँ। ये हो गया। ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF भी बोलते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मजमुआ। और यहाँ लिखेंगे हम क्लास बाउंड्रीज, जिसको हम CB भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्लास बाउंड्री, इन दोनों के बीच में 1 का फ़र्क आ रहा है, 11 माइनस 10, फ़र्क 1 का आ रहा है। इस फ़र्क को हम तकसीम कर देंगे 2 पर, तो हमारा 0.5 आता है। तो 0.5 हम पहली क्लास में से माइनस करेंगे, 1 में से 0.5 माइनस करते हैं हम, ये 1 लोअर क्लास 1 है, इसमें माइनस किया 0.5, तो वहाँ पर आंसर भी 0.5 आ गया। तो हम यहाँ क्लास शुरू करेंगे 0.5। तो इस वाली 10 के अंदर हम 0.5 जमा कर लेंगे। ये 10 है अपर क्लास, इसमें प्लस करेंगे 0.5, तो ये हो जाएगा 10.5।
10.5। इसी तरह से 11, अगली क्लास की लोअर क्लास 11 है, 11 में 0.5 माइनस करेंगे तो जो आएगी 10.5। ये 20 के अंदर हम 0.5 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगी 20.5। इसी तरह हर ये हम प्रोसेस करते रहेंगे हर क्लास का। ये 21 है, 21 में 0.5 माइनस कर दो, 20.5 हो गया, और 30 के अंदर 0.5 जमा कर लो, 30.5 30.5 हो गया। इसी तरह 31 है, इसमें से 0.5 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 30.5, और इसमें 40 में जमा कर लो 0.5, 40.5। ये इस तरह चलता रहेगा, 40.5 और 50.5 एक तरफ प्लस करते जाएंगे, एक तरफ से माइनस करते जाएंगे। फिर 50.5, 60.5, फिर 60.5, 70.5। इधर वाली में प्लस करें, इधर वाली में माइनस करें। देखिए अब हमारे पास डेटा जो है, पहले फ़र्क आ रहा था 10 और 11 का फ़र्क था, अब 10.5 पर ख़त्म हुई है, तो अगली क्लास भी 10.5 से ही शुरू हुई है। ये क्लास ख़त्म हुई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20,005 है, तो नई क्लास शुरू हुई है वो भी 20,000 है। लिहाजा अब डेटा कंटिन्यू हो गया है, एक जैसी वैल्यू आ रही है, पिछली क्लास और नेक्स्ट क्लास की वैल्यू एक जैसी आ रही है, तो इसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री। अब हम क्या करें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, ग्रुप तलाश करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ बता दूँ, इस वाले मोड के अंदर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मीडियन में ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा हमें इस वाले कॉलम को कैंसिल कर दें, सिर्फ ये कॉलम ये क्लास बाउंड्री ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम ग्रुप कैसे तलाश करेंगे, मसला है, हम आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाएंगे, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जौन से ग्रुप में आ रही होगी वही हमारा ग्रुप होगा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखें, ये इससे बड़ी ये है 3, 6, 12 ये 12 सबसे बड़ी है, तो ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। फार्मूले में ये फिगर पुटअप करेंगे, ये हमारा ग्रुप आ गया, मोड का ग्रुप आपके पास आ गया। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मोड का ग्रुप हो जाएगा। ये वाला फ्रीक्वेंसी, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनती, मीडियन में बनती है, मोड में नहीं बनती। मैंने यहाँ गलत बना दिया था फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है ये FM हो गया फार्मूले के अंदर, ये L हो गया फार्मूले के अंदर, ये F1 हो गई प्रीसीडिंग, यानी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग, PREEDING, प्रीसीडिंग पहले वाली। इसके बाद वाली को बोलते हैं प्रोसीडिंग, ये हो गया F2। अब इन दोनों क्लास के बीच में जो वक्फा है, जो फ़र्क है, उसको हम आई बोलेंगे। ये जो आई लिखा है फार्मूले में, आई विड्थ, इसी जगह पे आ जाएगा। बाकी सब चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन, मोड का फार्मूला लिखेंगे, मोड, या तो मोड लिख लें या उसका सिग्मा बना लें, ये ऐसा होता है। ये थोड़ा सा करली होगा, ठीक है, ये लिख लें, सिग्मा बना लें या मोड लिख लें, इज इक्वल टू L लोअर क्लास प्लस FM मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी माइनस मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 फार्मूले का है, ज़रब का आएगा मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी से, FM से ज़रब होगा, माइनस करेंगे मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F1, माइनस करेंगे मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2, और यहाँ ज़रब देंगे आई, यानी दोनों क्लासों में कितने का फ़र्क है, 30.5 और 40.5 में 10 का फ़र्क है। ये हमारा फार्मूला हो गया। मोड का वैल्यू पुट कर रहे हैं। L हमारा क्या है, 30.5 ग्रुप में जो आ रहा है 30.5 प्लस FM कौन सी है, 12 है, वो हमने ये लिख दिया लाल से ग्रुप के अंदर, माइनस F1 कौन सी है, 6 है ग्रुप से पहले वाली, फार्मूले का 2 है, ये 2 लगा दिया, ज़रब FM कितना है, 12 है, माइनस F1 कितना है, 6 है,
माइनस F2 कितना है, प्रोसेडिंग यानी मॉडल ग्रुप क्लास से बाद वाला 8 है। ज़रब विड्थ कितनी है, I कितना है 10 है। देखिए ये पूरा इजिकल टू मोड। फार्मूले में तमाम फिगरें आपके सामने पुट कर दी मैंने। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली पहले इसमें से 12 में से 6 निकाल देंगे। इस तरह शुरू करेंगे 30, इसको अभी कुछ नहीं कहेंगे, 30 × 5 प्लस, सबसे पहले काम करें 12 में से 6 निकाल देंगे, बचा 6। ज़रा आप 10 को ऐसे रखेंगे। नीचे वाली 12 दूनी 24, 24 में से 6 निकालें, इसको ऐसे रख लें 6, 8। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 30.5 प्लस 6 को और 10 को ज़रब दे देते हैं, 60 हो जाएगा। 6 और 10 ज़रब का आ गया, 60 हो गया। अब 24 में से 6 निकाल दिया हमने, 18 में से 8 निकाल दिया, 10 रह गया 10। अब नेक्स्ट स्टेप पे 30.5 प्लस 10 से 6 60 को तकसीम किया, 6 आ गया। अगले स्टेज में इन दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारा मोड आ जाएगा 36.5। ये आपका मोड आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका मोड आ गया। इन दोनों को जमा कर लिया, 10 को तकसीम किया 60 पे 6 आ गया था। अब इन दोनों को जमा कर लिया हमने और जमा करके आ गया 36.5। ये हमारा मोड है। तो स्टूडेंट देखा आपने, हमने ग्रुप डेटा से भी आपके सामने मोड करके दिखाया, तो फार्मूले में अप्लाई करा। आप मेरे इस लेक्चर को बार बार देखें, आपको भी समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम। देखें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हम बाद में कर लेंगे। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, डिस्पर्शन की तरफ जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन यानी इंतशारी पैमानों की तरफ जाएंगे। वहाँ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह मालूम करना सीखेंगे। तो अब जो इसमें 2 टॉपिक रह गए हैं, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, वो मैं बाद में करा दूंगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान से हैं, लेकिन ये 3 ही ज़्यादातर इम्तहानात में आते हैं, इसलिए मैंने पहले ही करा दिया है। आखिर में मैं वो दोनों भी करा दूंगा। अभी मैं उन टॉपिक की तरफ जाता हूँ जो इम्तहानात में आते हैं, यानी जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन के नाम से टॉपिक है। और उसके अंदर आपका रेंज होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंसेस होते हैं। ये चीज़ें आपने मालूम करनी है। वहाँ पे किस तरह मालूम किया थी वो बताएंगे आपको। चलते हुए आपसे इजाज़त मांगते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उस जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल शेप भी दबाएं ताकि हमारे लेक्चर जैसे आएँ तो आपको मिल जाए, और दूसरे स्टूडेंट को आप जो है शेयर भी करें। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हम हल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।